बिहार में इस वक्त खलबली मची हुई है। ऑपरेशन साइलेंट में शराबबंदी का जो सच आज पूरे दिन न्यूज 24 यानी आपके अपने चैनल ने दिखाया, उससे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी पुलिस की नींद शायद टूट गई है। उसके बाद से बिहार में शहर शहर इस वक्त पुलिस छापेमारी कर रही है और शराब माफियाओं और साथ ही शराब तस्करों की धरपकड़ बहुत ज्यादा तेज हो गई है। और इस वक्त जो हमें इनपुट मिल रहा है, जो खबर आ रही है, उसके मुताबिक करीब 10 शहरों में पुलिस ने सघन छापेमारी की है और बड़े पैमाने पर यहां पर शराब भी जब्त की गई है। तो न्यूज 24 आपके अपने चैनल ने आज एक बहुत बड़ा स्टिंग ऑपरेशन किया था, ऑपरेशन साइलेंट। उसका यह बड़ा असर हुआ है। जैसे देखिए, सुबह 10 बजे जैसे ही न्यूज 24 ने यह बड़ा खुलासा किया, बिहार की सियासत में हड़कंप मच गया। और उसके बाद से ही लगातार दिन भर न्यूज 24 इसके अलग अलग पहलुओं पर बात करता रहा, अलग अलग विशेषज्ञों और पार्टी के अलग अलग नेताओं से और प्रवक्ताओं से भी बात करता रहा। लेकिन सांझ होते होते देखिए क्या बड़ा असर हुआ है पूरे बिहार में इस वक्त अफरा तफरी, क्योंकि इसका बहुत बड़ा असर हुआ है। पुलिस कहीं ना कहीं एक्शन में बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है। 10 से ज्यादा शहरों में सघन छापेमारी हो रही है। और ये जरा देखिए तस्वीरें, शेखपुरा हो, गया हो, सिवान हो, बेतिया हो, बांका हो, लखीसराय हो, हर जगह शहर शहर अब साकी पर एक्शन हो रहा है, क्योंकि न्यूज 24 ने वो स्याह सच बिहार का दिखा दिया, उस शराबबंदी की हकीकत दिखा दी जिसके बारे में लगातार नीतीश सरकार अपनी पीठ भी थपथपाती रही। लेकिन आज जब ये चीजें कैमरे पर आई, साफ तौर पर यह जाहिर हो गया कि बिहार में असल में शराबबंदी जैसी कोई चीज नहीं है, बल्कि शराबबंदी के नाम पर शराब माफियाओं ने कितना बड़ा नेक्सस तैयार कर लिया है कि धड़ल्ले से गैर कानूनी तरीके से शराब बेची और परोसी जा रही है। और सरकार के हाथ में तो कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन शराब माफिया लगातार मालामाल हो रहे हैं। और खास बात यह भी न्यूज 24 के कैमरे पर यह कैद भी हुआ कि जो नए लड़के हैं, युवा हैं, वो एक तरीके से डिलीवरी बॉय की एक भूमिका में नजर आ रहे हैं, क्योंकि वही जगह जगह पर शराब पहुंचा रहे हैं। और इन सब के बाद अब देखिए बिहार में यह बड़ा एक्शन हुआ है। बिहार के 10 शहरों में पुलिस की ताबड़तोड़ छापेमारी हो रही है और छापेमारी के दौरान शराब जब्त की गई है। कई तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया और यह होना चाहिए, यह बहुत जरूरी है, क्योंकि नीतीश सरकार की मंशा बिल्कुल सही है। सही मंशा के साथ वो शराबबंदी को लेकर के आगे बढ़ रहे थे, लेकिन एग्जीक्यूशन में कहीं कमी थी, उसे न्यूज 24 ने आज जाहिर किया। और इस वक्त देखिए मेरे अलग अलग संवाददाता अलग अलग शहरों से जुड़ रहे हैं। आप देखिए पटना से मेरे साथ अमिताभ ओझा इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं और सौरभ कुमार भी पटना से ही हैं। उसके अलावा गया से भी मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। गया से सादत मेरे साथ हैं और आकाश इस वक्त मेरे साथ सीवान से लाइव जुड़े हुए हैं। लेकिन पटना का सबसे पहले रुक कर लेते हैं। अमिताभ देखिए, आप लगातार आपकी कवायद थी, आपने बड़ा इन्वेस्टिगेशन किया है, उसका असर अब पूरे बिहार में दिखाई दे रहा है। देखिए बिल्कुल सऊद, जिस तरीके से शराब मिलती थी, शराबबंदी के बावजूद शराब यहाँ बिकती थी, लेकिन सरकार मानती नहीं थी। और हमारे इन्वेस्टिगेशन में ये साफ हो गया, हमने सबूत दिया, ये एविडेंस दिया, हमारे कैमरे में वो सारे एविडेंस कैद हुए कि किस तरीके से हर इलाके में, हर शहर में केवल जगह बदलता है, लेकिन शराब मिलने का जो तरीका है, जो रेट है, वो शराब हर जगह मिल रहा था। एक बहुत बड़ा एविडेंस जो सरकार के पास था। और बार बार नीतीश कुमार कहते भी थे इससे पहले भी कि आप दिखाइए, मीडिया है, दिखाइए, हम खबर दें, हम कार्रवाई करेंगे। तो आज न्यूज 24 ने एक बड़ा सबूत उनके पास दे दिया है, सरकार के पास दे दिया। अब सरकार को एक्शन लेने की बारी है। और जो इनपुट हमारे पास आ रहे हैं कि सीएम सुबह में, दोपहर में जो जिस तरीके से विधानसभा के बाहर हमारे संवाददाता जो सौरभ कुमार के साथ नीतीश कुमार ने जो बात की और उन्होंने भरोसा दिलाया कि कार्रवाई करेंगे, उसके बाद पुलिस मुख्यालय हरकत में आया और तमाम जिलों के एसपी को इस बाबत वायरलेस मैसेज दिया गया कि अपने अपने इलाकों में सघन अभियान चलाएं और शराब तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करें। और उसका असर भी दिख रहा है कि आप अलग अलग शहरों में जहां जहां हमने स्टिंग किया था, वहां वहां आप चेकिंग चल रही है। शराब बरामदगी की तैयारियां की जा रही है। रोहतास में आप देखिए कि वहां पे करीब 1,500 लीटर शराब, जो देसी शराब है, वो बरामद किया गया। तो लगातार कई इलाकों से ये खबरें आ रही हैं और निश्चित तौर पे हमारी ये जो मुहिम है वो कार्रवाई को लेकर थी। सिर्फ खबर दिखाना हमारा मकसद नहीं था, हमें दिखाना था कि किस तरीके से खुलेआम हो रहा है। जो नौनिहाल मांझी का जो छपरा का इलाका है, जहां पर हमने ये स्टिंग ऑपरेशन किया था, मांझी का इलाका बता दें कि वो यूपी से सटा हुआ बॉर्डर था और वहां
सुबह में बच्चे जो यूथ है वहां पे वो तैयार होकर निकलते हैं, हमारी बॉर्डर में जाते हैं और शराब लाके बिहार में वो सप्लाई करते हैं। की मंशा ये है कि कम से कम सच्चाई सामने आए सरकार के, क्योंकि हम नीतीश सरकार और नीतीश कुमार की मंशा पर नहीं बल्कि एग्जीक्यूशन पर कहीं ना कहीं हम दिखा रहे थे कि किस तरीके से ढिलाई हो गई है जमीन पर, और वो कसावट जरूरी है। सौरभ भी मेरे साथ पटना से जुड़े हैं। सौरभ, अगर हम ऑपरेशन दिखाने के बाद लगातार जो सच्चाई कैमरे पर कैद हुई हमने दिखाया और प्रशासन हरकत में आया है, तो हरकत में आने के बाद इस वक्त क्या स्थिति है, कहां कहां छापेमारी हो रही है, उसमें किस तरह के गिरफ्तारियां या किस तरह की बरामदगी हो रही है? जी बिल्कुल, साइलेंट ऑपरेशन का जो एक बड़ा असर है वह आज सुबह 10 बजे से ही दिखाई देने लगा था, जब हम बिहार विधानसभा पहुंचे थे और तमाम जो विपक्ष के नेता थे वो लगातार चर्चा कर रहे थे कि न्यूज़ 24 ने आज नीतीश कुमार को आईना दिखाया है। तो निश्चित रूप से एक बड़ा असर जब से स्टिंग ऑपरेशन चलना शुरू हुआ था उसी समय से दिखाई देने लगा था। और निश्चित रूप से जब हमने नीतीश कुमार से बात की, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बात की, तो उन्होंने हमारे कैमरे पर यह भरोसा दिया कि कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि जो भी तस्कर इसमें शामिल होंगे सभी पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो ये हमारा जो मकसद था, यानी न्यूज़ 24 का जो मकसद था वह निश्चित रूप से पूरा हो गया। हम सरकार को जगाना चाहते थे, हम सरकार को यह एहसास दिलाना चाहते थे कि शराबबंदी जो है बरामद हुई है। यह बहुत बड़ा असर ऑपरेशन साइलेंट का, न्यूज़ 24 के ऑपरेशन साइलेंट पर देखिए कितना बड़ा असर हो रहा है। जमीन पर क्या हो रहा है इस वक्त, पुलिस लगातार एक्शन में है और न्यूज़ 24 के खुलासे के बाद लगातार छापेमारी हो रही है। और देखिए इस वक्त खबर आ रही है मुजफ्फरपुर से, जहां पर 3 शराब तस्कर तो गिरफ्तार किए गए, लेकिन भारी मात्रा में उनके पास से शराब भी बरामद हुई है। 231 लीटर शराब यहां से बरामद हुई है। आप ये अंदाजा लगाइए कि बिहार में शराबबंदी है। नीतीश कुमार लगातार इसकी बात करते हैं और अपनी पीठ भी थपथपाते हैं और कहते हैं कि हम इसे नहीं हटाएंगे। अभी हाल ही में उन्होंने इसके बारे में एक बार फिर से बात कही थी कि शराबबंदी है ही और रहेगी, लेकिन अब देखिए न्यूज़ 24 ने दिखाया कि जमीन पर असल में क्या हो रहा था, कैसे हर जगह पर, ढाबे पर, अलग अलग हाईवेज पर, अलग अलग जगहों पर, अलग अलग शहरों में शराब परोसी जा रही थी, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर थी। और यह भी हकीकत थी कि हमने देखा कि 2 गुने, 3 गुने, 5 गुने दामों पर भी शराब बेची जा रही है, यानी कि शराब माफिया इससे मालामाल हो रहे हैं। लेकिन सरकार को इससे टूटी कौड़ी नहीं मिल रही, क्योंकि सरकार को एक बड़ा राजस्व मिलता है। और जब नीतीश कुमार ने ये एक फैसला लिया था तो वो कहीं ना कहीं ये समझ रहे थे कि इससे राजस्व का घाटा होगा, लेकिन फिर भी उन्होंने ये बड़ा और सख्त कदम लिया था। बावजूद इसके सरकार को तो कुछ नहीं मिला, लेकिन देखिए जमीन पर क्या हो रहा है। शराब पीने वालों में कमी नहीं आई है। हमने ये भी आंकड़े दिखाया कि कैसे 22 राज्यों में जिस तरीके से शराब पीने वालों का आंकड़ा है, तो वो 8वें नंबर पर बिहार आता है शराबबंदी के बावजूद। और ऐसे में देखिए अब न्यूज़ 24 के इस ऑपरेशन के बाद किस तरीके से इसका असर हो रहा है जमीन पर। पुलिस बरामदगी कर रही है। और देखिए मुजफ्फरपुर की खबर हम बता ही रहे हैं, लेकिन इसी बीच बिहार के बांका से भी खबर आ रही है। बांका में भी पुलिस ने बहुत बड़ी कार्रवाई की और यहां से भी बरामदगी हुई है। कई जगह पर छापेमारी की गई है और एक तस्कर को भी बांका में भी गिरफ्तार किया गया है। साथ ही छापेमारी में बड़े पैमाने पर यहां से भी शराब जब्त की गई है। तो मुजफ्फरपुर में हमने आपको बताया कि कैसे 231 लीटर शराबबंदी के बावजूद इतनी बड़ी खेप अकेले मुजफ्फरपुर में मौजूद थी। इसके अलावा देखिए बांका में किस तरीके से एक बड़ी खेप बरामद हुई है। ये बड़ी छापेमारी हुई है और उसके बाद यहां से भी एक शराब तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। मुजफ्फरपुर में 3 शराब तस्कर को गिरफ्तार किया गया है, यानी कि सीधे सीधे अब शहर शहर साकी पर एक्शन हो रहा है। साकी, जी हां, वो लोग जो शराब के इस गोरख धंधे, इस अवैध, क्योंकि बिहार में शराबबंदी है, ये अवैध है वहां पर, और इसके बावजूद कैसे खुलेआम मिल रही थी शराब, ये आज न्यूज़ 24 ने पूरे हिंदुस्तान को दिखाया। मेरे साथ अलग अलग शहरों से मेरे जो तमाम सहयोगी हैं वो जुड़े हुए हैं। सादत, मैं आपके पास आना चाहूंगा, क्या स्थिति, अगर हम गया की बात करें तो गया में किस तरह से छापेमारी हो रही है और पुलिस का एक्शन क्या देख रहे हैं आप? पर ऑपरेशन साइलेंट पाए जाने के बाद पुलिस हरकत में आई और उसके बाद से आपको देख रहे हैं कि आप वाहनों के ऊपर सघन छापेमारी जांच अभियान जारी किया गया। उसके बाद शाम के समय में, रात्रि में आपको ब्रेक लगा करके शराब माफियाओं के खिलाफ कोई शराब पी करके जा रहा है तो उसको चेक किया जा रहा है, ताकि कोई भी शराब पी करके जा रहा है तो उसे गिरफ्तार किया जा सके। जी, लेकिन अगर गिरफ्तारियों और छापेमारी में बरामदगी की बात करें तो उसके बारे में कोई अपडेट मिल पा रहा है? कितनी गिरफ्तारियां या कितनी बरामदगी हुई है?
गया जिला के कई अलग अलग थानों में छापेमारी जारी है, लेकिन अभी तक कोई उपलब्धि नहीं प्राप्त हो पाई है। ठीक है सादत, मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन आकाश जरा सीवान का हाल बताइए, क्योंकि सीवान में भी हमारी टीम पहुंची थी और वहां पर भी देखिए किस तरीके से सरेआम शराब परोसी जा रही थी, शराब की अवैध डिलीवरी हो रही थी। ये न्यूज़ 24 ने दिखाया। वहां पर क्या कार्रवाई हो रही है? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहते हैं कि सीवान में लगातार जब ऑपरेशन साइलेंट चला उसके बाद से पूरी हड़कंप में आ गई है सीवान की जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और उत्पाद विभाग भी। उत्पाद विभाग लगातार छापेमारी कर रहा है और अपने जितने भी दल बल हैं सभी टीम को रवाना कर दिया गया है अलग अलग जगहों पे। अभी एक छापेमारी हुई है जिसमें लगभग 60 बोतल शराब भी बरामद किए गए, देसी और विदेशी शराब बरामद किए गए हैं। उत्पाद अधीक्षक ने सीधे तौर पर कहा है कि जो तैयारी की जा रही है होली को लेकर, जो व्यवसायी तैयारी कर रहे हैं, जो शराब के व्यवसायी हैं, उनपे भी नकेल कसने की तैयारी कर ली गई है और पूरी टीम रवाना हो गई है। तो सीवान में लगातार पुलिस विभाग भी और उत्पाद विभाग के साथ साथ जिला प्रशासन को डीएम ने निर्देश दिया है कि जल्द से जल्द छापेमारी कर सभी होम डिलीवरी करने वाले लोगों को पकड़ा जाए, ताकि शराब जो मिल रहे हैं उसे रोका जा सके। जी हाँ, देखिए शहर शहर पर इस वक्त छापेमारी हो रही है और देखिए जब आकाश आप ये जानकारी मुझे दे रहे हैं तो देखिए एक बहुत बड़ी खबर और आ रही है और न्यूज़ 24 के ऑपरेशन साइलेंट का देखिए कैसे पूरे बिहार में अलग अलग शहर में अलग अलग इलाकों पर असर हो रहा है। पुलिस लगातार जो है वो ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। बिहार के दर्जनभर जिलों में पुलिस की ताबड़तोड़ छापेमारी हुई और यह एक्शन हमेशा लिया जाना चाहिए। लखीसराय से देखिए इस वक्त खबर आ रही थी, यहां पर भी शराब की पेटियां बरामद हुई हैं बड़े पैमाने पर और रोहतास में भी 40 लीटर शराब जब्त की गई है, बरामद की गई है। तो लखीसराय हो या फिर रोहतास, यहां पर भी देखिए इस तरीके से एक्शन लिया गया और पुलिस ने देखिए दर्जन भर से ज्यादा ऐसे शहर हैं जहां से हमें इनपुट मिल रहा है कि अब पुलिस एक्शन में है। क्योंकि हमारे सहयोगी सौरभ कुमार ने जब खुद मुख्यमंत्री से इस बारे में बात की है तो मुख्यमंत्री ने इसको बहुत संजीदगी से लिया और मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा था कि इस पर सख्त कार्रवाई होगी और शायद अब उसका एग्जीक्यूशन दिख रहा है। मुख्यमंत्री ने शायद निर्देश दिया और उसके बाद ही पुलिस प्रशासन में किस तरीके का हड़कंप में और कैसे छापेमारी हो रही है ये हम आपको इस वक्त अपडेट दे रहे हैं। और लगातार देखिए मेरे साथ मेरे सहयोगी अलग अलग शहरों से जुड़े हुए हैं। अमिताभ मेरे साथ पटना से जुड़े हुए हैं। अमिताभ देखिए, आपने इस पूरी सच्चाई को उजागर करने में बहुत मेहनत की, लगातार बिहार के एक सिरे से दूसरे सिरे का सफर भी किया और बहुत खतरा भी मोल लिया, लेकिन लग रहा है कि आपने जो खतरा मोल लिया क्योंकि लोगों की सेहत और साथ ही साथ अवैध तरीके से शराब को परोसना और महिलाओं का जिक्र भी सीएम नीतीश कुमार करते हैं, उन सब के लिए कहीं ना कहीं बहुत जरूरी था कि यह सच्चाई सामने आए और शायद आपकी मेहनत सफल हुई। हाँ जी बिल्कुल सऊद, जिस तरीके से पूरे ऑपरेशन को हम लोगों ने अंजाम दिया, करीब 40 दिनों से ज्यादा तक का जो वक्त है इस इन्वेस्टिगेशन में लगा था और महिलाओं का आपने चर्चा किया, पटना से लेकर जो सुदूर देहात है जहां पर ग्रामीण जो वोट बैंक कहे जा रहे थे, जो महिलाओं के लिए शराबबंदी की गई थी, उनसे भी हमने बात की। आज वो भी इस बात को लेकर परेशान थी कि कल जहां 20 से 25 रुपए में जो देसी शराब के पाउच मिलते थे अब वो 180 रुपए में मिलते हैं, तो वो भी इस बात से परेशान थे। शहर के लोगों की बात करें तो पटना वीमेंस कॉलेज तक की छात्राओं ने ये आरोप लगाया था कि अब जो ऑटो में बैठती हैं तो बगल में शराब का दुर्गंध आता है और वो पी रहे हैं, तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं ये फेल्यूर थी। मैंने पहले ही बताया कि सरकार बार बार ये कहती थी कि हम कार्रवाई करेंगे और लेकिन मानती नहीं थी कि खुलेआम शराब बिक रहा है। लेकिन इस ऑपरेशन में ये साफ हो गया कि सब जगह, पटना से लेकर किशनगंज तक हम गए थे वहां पे और वहां से लेकर गोपालगंज जो यूपी बॉर्डर है वहां गए, नेपाल बॉर्डर तक की तस्वीरें हमने दिखाई कि किस तरीके से नेपाल के जो सीमांचल के इलाके हैं, 2 दिन पहले जब दरोगा की हत्या हुई थी तो वो भी शराब माफिया के द्वारा ही की गई थी, वो भी बॉर्डर का जो इलाका था, जिन इलाकों में हमने किया था उस इलाके कहीं भी वहां हत्या की घटना घटी थी। तो निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा ऑपरेशन था और इससे एक बहुत साफ मैसेज हमारा था कि हम जो तस्वीरें थी, जो बात हो रही कि शराब बिकती है, उसे देख के टीवी स्क्रीन पे लाएं और अब बारी सरकार के पास है कि वो सरकार इस पे कितना एक्शन लेती है और प्रशासन के पास है कि प्रशासन इस पे कितना एक्शन लेता है। क्योंकि आमतौर पे होता है कि जब कार्रवाई की बात होती है तो छोटे छोटे थानेदारों या फिर दरोगा पर कार्रवाई कर दी जाती है, बड़े लोगों पे कार्रवाई नहीं हो पाती है। लेकिन हमारी मंशा ये है कि अब जब कार्रवाई हो रही है, इतना बड़ा नेक्सस सामने आ गया है, तो बड़े जो लेवल के अधिकारी हैं, जो डीएसपी हैं, एसपी, उनसे भी पूछा जाए कि आखिर उनके इलाके में ये अब कार्रवाई हो रही है। और देखिए एक और खबर आ रही है हमें गोपालगंज से, न्यूज़ 24 के ऑपरेशन साइलेंट का किस तरीके का असर हर शहर में है। दर्जन भर से ज्यादा शहरों में छापेमारी हो रही है और गोपालगंज में भी पुलिस ने एक तस्कर को गिरफ्तार किया है और उसके पास से भी शराब जब्त की गई है। तो इतना साफ है, ये जो पूरा एक्शन दिख रहा है, पुलिस प्रशासन में हड़कंप नजर आ रहा है, सड़कों पर पुलिस सघन छापेमारी करते हुए नजर आ रही है, लोगों को आते जाते चेक किया जा रहा है और जहां जहां इनपुट है पुलिस को वहां वो जा रही है, छापेमारी कर रही है, तस्करों को गिरफ्तार कर रही है। ये
सबूत है न्यूज 24 के इस बड़े खुलासे के असर का। यह असर दिखा रहा है कि किस तरीके से सुबह 10 बजे जब न्यूज 24 ने यह बड़ा खुलासा किया, दिन चढ़ते चढ़ते आज ही नीतीश कुमार का जन्मदिन है। सीएम नीतीश कुमार अपना 70वां जन्मदिन मना रहे हैं। आज उन्होंने कोरोना की वैक्सीन ली है, लेकिन उसके बावजूद उनकी नजर लगातार न्यूज 24 की स्क्रीन पर थी कि आखिर न्यूज 24 जो सच्चाई दिखा रहा है वो क्या है। और जैसे ही उन्हें समझ में आया, जैसे ही उन्होंने देखा कि बिहार में जमीन पर इस तरह की हकीकत है, इस तरह की स्थिति है, तो फिर उसके बाद उन्होंने फौरन कार्रवाई के निर्देश दिए और उसका असर भी दिख रहा है। अब शहर शहर शराब परोसी नहीं जा रही है। सांझ होते होते यह एक्शन लिया गया कि शहर शहर शराब जब्त की जा रही है। इस वक्त शराब की बरामदगी हो रही है, तस्कर गिरफ्तार किए जा रहे हैं और रात होते होते पुलिस का महकमा पूरी तरह से जागा हुआ दिखाई दे रहा है। भले रात हो रही है, लेकिन पुलिस विभाग पूरी तरह से नींद से जागा हुआ कम से कम इस ऑपरेशन साइलेंट के बाद नजर आ रहा है। सौरभ कुमार भी मेरे साथ पटना से जुड़े हुए हैं। सौरभ, मैं चाहूंगा जरा आप उस बातचीत का जिक्र करें, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं, क्योंकि हम देखिए अलग जगह से अपडेट तो दे ही रहे हैं कि कहां पर क्या एक्शन हो रहा है, लेकिन नीतीश कुमार ने आपसे क्या कहा था, क्या जवाब दिया था, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है शायद इस वक्त। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि नीतीश कुमार के लिए शराबबंदी का जो फैसला था वह साधारण नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि कोई भी मुख्यमंत्री इतना बड़ा फैसला अगर एक झटके में लेता है तो निश्चित रूप से यह बहुत बड़ा, एक तरीके से कहें तो बड़ा डील होता है। जो नीतीश कुमार ने फैसला लिया कि बिहार में शराबबंदी लागू होगा, शराबबंदी कानून अच्छे से यानी पूरे सख्ती के साथ लागू होगा, और निश्चित रूप से यह लागू हुआ। लेकिन नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं इस बात की भी जानकारी है कि तस्करी हो रही है, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर हो रही है शायद इसका अंदाजा मुख्यमंत्री को नहीं था। लेकिन जब हमने ऑपरेशन साइलेंट दिखाया और उनको बताया कि बिहार के करीब 15 से ज़्यादा जिले में हमने स्टिंग किया है और यह दिखाया है कि कैसे एक फ़ोन कॉल से आपको इजी रूप में आपको शराब उपलब्ध हो जाएगी, तो वह चौंक गया और तुरंत उन्होंने सबसे पहले मंत्री से बात की और खुद उन्होंने बताया कि देखिए यह क्या हो रहा है। उसके बाद उन्होंने डीजीपी से बात की। तो निश्चित रूप से इस पूरे मामले को मुख्यमंत्री ने काफ़ी गंभीरता से लिया है और उन्होंने तुरंत कहा कि आप बात करें और जहां जहां की यह तस्वीरें न्यूज़ 24 दिखा रही है वहां सघन छापामारी की जाए और जो भी लोग, जो भी तस्कर इस मामले में शामिल हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जी हाँ, और कार्रवाई तो हो रही है, लेकिन इसको लेकर के पुलिस प्रशासन कितना अलर्ट दिख रहा है, क्योंकि देखिए यह जरूरी था कि कम से कम यह सच्चाई से वाकिफ कराया जाए, लेकिन ऐसा तो नहीं कि यह जो छापेमारी है इसमें सुर्खियां आ जाएंगी, ये बात आ जाएगी कि शराब जब्त की जा रही है, लेकिन उसके बाद ढाक के 3 पात, ये तो नहीं होगा। कम से कम हम ये उम्मीद तो कर सकते हैं। जी बिल्कुल कर सकते हैं। और जिस तरीके से तमाम जो विपक्ष के नेता हैं शराबबंदी को एक मुद्दा बना रहे हैं और आज न्यूज़ 24 ने एक बड़ा मुद्दा विपक्ष को दिया है, और जिस तरीके से आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने यह आरोप लगाया कि शराब माफिया जो है उनकी पहुंच जो है वह मुख्यमंत्री आवास पर है, तो निश्चित रूप से यह काफी बड़ा आरोप है जो सीधा सीधी मुख्यमंत्री पर लगाया जा रहा है। तो आज जो हमारी बातचीत मुख्यमंत्री से हुई वह काफी गंभीर दिखाई दे रहे थे और जिस तरीके से उनका जो बोलने का एक्शन था वह निश्चित रूप से उनकी गंभीरता साफ तौर से दिखाई दे रही थी। वो मंत्री से बात कर रहे थे, वो डीजीपी से बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि जो भी तस्वीरें न्यूज़ 24 दिखा रहा, जहां जहां जिस शहर की तस्वीरें दिखा रहा, आप वहां सघन छापेमारी कीजिए और 1 मिनट के लिए मत सोचिए कि इसमें कौन लोग शामिल हैं। अगर वह सत्ताधारी लोग भी हैं तो भी उनको तुरंत अरेस्ट कीजिए और जेल भेजिए। तो निश्चित रूप से एक बड़ा कदम है जो मुख्यमंत्री ने आज हमारे कैमरे पर हमको भरोसा दिया था कि आप निश्चिंत रहें, आपने जो दिखाया है, आपने जहां की तस्वीर दिखाई है उन लोगों पर जरूर एक्शन होगा। जी और ये एक्शन हो रहा है और देखिए ये भी लगातार देखिए इनपुट्स आ रहे हैं कि कहां पर एक्शन हो रहा है। और ये देखिए इस वक्त की ताजा अपडेट इस वक्त मेरे पास आ रही है कि रात के अंधेरे में भी लगातार शहर हर जगह पर छापेमारी हो रही है। न्यूज़ 24 के ऑपरेशन साइलेंट का कितना बड़ा असर हुआ है, किस तरीके की स्थिति शहरों में दिखाई दे रही है। बिहार के कई जिलों में रात के अंधेरों में भी छापेमारी हो रही है और
जो शराब माफिया हैं वो ये बात समझ लें कि अब उनकी जो ये गोरख धंधा है वो और ज्यादा नहीं चलेगा, क्योंकि न्यूज़ 24 ने अब बिहार में जो शराबबंदी की जमीनी हकीकत है वो देश के सामने रख दी है, सरकार के सामने रख दी है, प्रशासन के सामने रख दी है। कैमरे पर सारा सच सामने आ गया है और अब उनका बचना बहुत मुश्किल है। और उसी की बानगी है कि इस वक्त रात के अंधेरे में भी बिहार के कई जिलों में, दर्जन भर से ज्यादा जिलों में इस वक्त लगातार धरपकड़ हो रही है और अलग अलग शहरों में जो तमाम तस्कर हैं उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। आकाश मेरे साथ सीवान से मौजूद है। आकाश, अगर सीवान की स्थिति की बात करें तो यहां पर क्या देखने को मिल रहा था? इस ऑपरेशन से पहले शराब की सप्लाई किस हद तक दिखाई दे रही थी? जी बिल्कुल, आपको बता देना चाहते हैं कि इस ऑपरेशन से पहले लगातार सीवान के हर गली, हर चौक चौराहे पे ईजीवे में एक फोन कॉल पे लगातार तस्करी होती थी और एक फोन कॉल पे शराब उपलब्ध हुआ करते थे। यहाँ तक कि हर पंचायत, हर गांव और हर चौराहे पे ये शराब मिल जाते थे। हालांकि पैसे दोगुने तिगुने देते पड़ते थे, लेकिन आसानी से एक बाइक से सवार कोई अबोध बच्चा या कोई युवक या कोई वृद्ध या कोई महिला, कोई भी ला के शराब ईजीवे में पहुंचाता था। और अभी भी जब ऑपरेशन साइलेंट का ये मामला सामने आया है, हमारे चैनल ने जब चलाया है इस मैटर को, उसके बाद से पुलिस प्रशासन बिल्कुल सजग हो गई है। लोग भी काफी सजग दिख रहे हैं। लगातार जब से ये खबरें चल रही है, लगातार 100 से ज्यादा फोन आ चुकी है कि हमारी तरफ भी एक मामला होता है, हमारे तरफ भी होता है, आगे खुलासा कीजिए। तो इस तरह की बातें भी सामने आ रही है। सिवान के तमाम लोग जो है वो फोन कर रहे हैं और इस खुलासे को सामने लाने की बात कर रहे हैं। तो लोग भी काफी जागरूक हो रहे हैं और लगातार मेरे पास 100 से ज्यादा फोन आ चुके हैं तब से खबरें चल रही हैं, तब से कि हमारे तरफ भी ये हो रहा है, इसकी खुलासा कीजिए, हमें इन लोगों से बचाइए। जी, और हमारा मकसद भी यही है, मकसद भी यही है कि ये जन सरोकार से जुड़ा हुआ मुद्दा है और इसीलिए इसको दिखाना, बताना, सच्चाई लाना सबसे ज्यादा जरूरी था। मैं आप सभी के पास वापस लौटूंगा, लेकिन जरा अपने दर्शकों को एक बार दिखा देते हैं कि ऑपरेशन साइलेंट में अभी तक क्या कुछ हुआ है और किस तरीके से ये एक्शन हो रहा है। न्यूज़ 24 के ऑपरेशन साइलेंट, जिसे आज सुबह 10 बजे न्यूज़ 24 ने दुनिया के सामने रखा, उसके बाद से लगातार छापेमारी हो रही है। अब प्रशासन हरकत में है। मुजफ्फरपुर में 3 शराब तस्कर को गिरफ्तार किया गया, बांका में भी 3 शराब तस्कर गिरफ्तार किए गए, तो गोपालगंज में भी पुलिस ने 1 तस्कर को पकड़ा है। इसके अलावा लखीसराय में भी एक्शन लिया गया है। मुजफ्फरपुर में 231 लीटर विदेशी शराब जब्त की गई है इस एक्शन में। इसके अलावा अगर न्यूज़ 24 के ऑपरेशन साइलेंट के असर की बात करें तो जहां जहां छापेमारी हो रही है वहां से बड़ी मात्रा में लगातार शराब की भी बरामदगी हो रही है और कई शराब तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन हमारी कोशिश और हमारा मकसद यह भी है कि सिर्फ छोटे प्यादों तक, छोटी मछलियों तक ही पुलिस के हाथ ना पहुंचे, बल्कि जो शराब माफिया हैं, जो बड़ी मछलियां हैं इस गोरख धंधे में, इस अवैध शराब की डिलीवरी में और इसमें किस तरीके से दूने और चौगुने दामों पर शराब परोसी जा रही है, उसको अंजाम देने वाले जो बिग फिशेस हैं उन तक भी पुलिस के हाथ पहुंचे। और अमिताभ, ये अपने आप में बहुत अहम है। लगातार सघन छापेमारी हो रही है, शराब तस्करों को गिरफ्तार किया जा रहा है, लेकिन क्या बड़ी मछलियों तक भी पुलिस के हाथ पहुंचेंगे? जी बिल्कुल, इस ऑपरेशन के चलने के बाद पुलिस मुख्यालय के कई अधिकारियों से बात हमारी हुई है। इसके अलावा मद्य निषेध विभाग जो है उनसे भी बात हुई है और कई इनपुट जो उनकी जानकारी का था हमने दिया भी है और हमारी कोशिश भी है कि उन इनपुट को देने के बाद विभाग कार्रवाई करे और जो बड़ा जो नेक्सस है, क्योंकि ये छोटे मोटे कैरियर हैं वो तो बराबर पकड़े जाते हैं, लेकिन बड़ा जो इसमें रैकेट है, बड़े लोग जो शामिल है, उनकी गिरफ्तारी हो सके और उनकी जो यहाँ पे गोदाम खोल के और बड़े बड़े जो गोदाम बनाए गए हैं शराब की वहां पे रखी जाती है, उनकी बरामदगी हो सके, इसके लिए पुलिस ने इतना इनपुट लगाया है। और न्यूज़ 24 भी प्रशासन को ये भरोसा दिलाया कि जो भी हमारे पास जो इनपुट है हम उन्हें देंगे और ये हमारी ये कोशिश है और हमारी ये मानसिकता भी थी शुरू से भी। जब हम जब ऑपरेशन चला रहे थे हमें ये सिर्फ दिखाना था कि प्रशासन अपनी कार्रवाई करे और प्रशासन के पास इनपुट पहुंच चुके हैं और लगातार प्रशासन इस बारे में कार्रवाई कर रहा है और निश्चित तौर पर आने वाले जो चंद दिन हैं, कुछ दिनों में हम देखेंगे कि इस मामले में बड़ी गिरफ्तारी है, बड़ी जो बरामदगी है वो एक सरकार के स्तर पर सीधे मैसेज भेजा गया है, वायरलेस मैसेज भेजा गया है। न्यूज़ 24 के ऑपरेशन साइलेंट का यह बहुत बड़ा असर है। सीधे सरकार की तरफ से यह मैसेज भेजा गया है सभी जिला प्रशासन को कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। कहीं पर भी शराब बरामद हो, शराब की खेप मौजूद हो, पटना से यह वायरलेस मैसेज भेजा गया है सभी जिला प्रशासन को, सख्त कार्रवाई के आदेश दिए गए और ये देखिए असर है। लेकिन हम ये चाहेंगे कि ये जो मुस्तैदी है, ये मुस्तैदी लगातार बनी रहे और
जो मकसद है नीतीश कुमार का शराबबंदी लागू करने का, महिलाओं को वो लगातार महिलाओं को एड्रेस करते हैं और बताते हैं कि उनकी जिंदगी में कैसे बदलाव आया है और बिहार में कैसे तब्दीली आई है, समाज में कैसे परिवर्तन आया है, वो जो मकसद है वो मकसद पूरा हो। इसीलिए हम ये चाहते हैं कि ये जो कार्रवाई हो रही है इस पर हमें खुशी है, लेकिन ये आने वाले वक्त में भी इसी तरीके से जारी रहे तो शायद हमारा जो पूरा सच्चाई सामने लाने का मकसद था वो फलीभूत होगा। और सौरभ देखिए, ये तो अब आधिकारिक तौर पर भी लगातार देखिए सभी जिला प्रशासनों को बाकायदा वायरलेस मैसेज भेजा गया है। इस बारे में अगर आप और डिटेल दे पाए, इस बारे में बता पाए कि आखिर किस तरीके से कार्रवाई हो रही है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने डीजीपी को और जो मंत्री हैं मद्य निषेध सुनील कुमार को बुलाकर कहा कि आप इसको देखिए, यानी जहां जहां न्यूज़ 24 की जो तस्वीर सामने आ रही है, जिस शहर की तस्वीर सामने आ रही है वहां आप छापेमारी शुरू करवाइए, तो इसका असर जो है वह 1 घंटे के बाद दिखाई देने लगा। और इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि पूरे सभी जो जिले के डीएम एसपी हैं उनको कह दीजिए कि आज से ही एक तरीके से फिर से जो सख्त कार्रवाई होती है और छापेमारी होती है वह शुरू की जाए। तो यह भी पूरे बिहार में दिखाई देने लगा 2-3 घंटे के बाद। तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री ने इसे काफ़ी गंभीरता से लिया है और उनका जो उद्देश्य है, देखिए अगर समाज में बदलाव की बात करें तो निश्चित रूप में बिहार की अगर बात करें तो बिहार के लोगों का जो रहन सहन है वह शराबबंदी के बाद जरूर बदला है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन हमारी कोशिश यह है कि शराबबंदी कानून में जो ढिलाई है उसको सख्ती में बदला जाए। हमारी कोशिश यह है कि सरकार को जगाया जाए और जो ग्राउंड पे जो असलियत है वह हम सरकार को दिखाएं और यह बताने की कोशिश करें कि शराबबंदी जो है वह गांव में या और दूसरे शहर में जब हम जाते हैं तो उसका पालन नहीं हो रहा, खुलेआम शराब की बिक्री हो रही है। एक फोन कॉल करके आप कहीं भी शराब और कोई भी ब्रांड का हो, जागरूक मीडिया ऑर्गेनाइजेशन की यही जिम्मेदारी होती है कि वो प्रहरी का काम करे। सरकार अगर कोई चीज उसकी नजरों से चूक रही है तो उस तक उसे पहुंचाया जाए, सच्चाई और जमीनी हकीकत से सरकार को भी वाकिफ कराया जाए कि उसने अगर कोई कानून लागू कर दिया, कोई नियम बना दिया तो जमीन पर आखिर किस तरीके से हीला हवाली हो रही है। और उसी को लेकर के अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए न्यूज़ 24 ने आज ऑपरेशन साइलेंट के जरिए शराबबंदी की संपूर्ण हकीकत न सिर्फ प्रदेश बल्कि देश के सामने रखी। न्यूज़ 24 के ऑपरेशन साइलेंट का बहुत बड़ा असर। जागी बिहार की पुलिस, छापेमारी शहर शहर। ऑपरेशन साइलेंट से तहलका, हिल गया पूरा सरकारी हलका। खुलासे के बाद नीतीश सरकार जागी, शहर शहर एक्शन में आ गई खाकी। ऑपरेशन साइलेंट ने दिखाया मैं खाना, अब नहीं बचेगा मैं का कोई ठिकाना। बिहार के 10 राज्यों में छापे, शराब माफिया थर थर कांपे। ऑपरेशन साइलेंट का बहुत बड़ा असर। जी हां, ऑपरेशन साइलेंट का बहुत बड़ा असर। और न्यूज़ 24 को अगर आप देख रहे हैं, न्यूज़ 24 अगर आप वॉच कर रहे हैं तो आप ये जान रहे होंगे कि किस तरीके से पूरे बिहार में इस वक्त रात के अंधेरे में भी पुलिस सघन छापेमारी कर रही है। सुबह से ही जैसे ही
ऑपरेशन साइलेंट दुनिया के सामने आया। न्यूज 24 ने बिहार में जो शराबबंदी की हकीकत है उसे देश के सामने रखा, बिहार सरकार के सामने रखा। उसके बाद से ही बिहार सरकार इस पूरे मुद्दे को लेकर के बेहद गंभीर दिखाई दी और उसने अब एक्शन भी लिया है। और खुद सीएम नीतीश कुमार ने भी इसको लेकर के न्यूज 24 को आश्वासन दिया था कि हर जगह पर, हर एक शख्स पर गंभीर कार्रवाई होगी, सख्त एक्शन लिया जाएगा। और सौरभ कुमार भी मेरे साथ लगातार मेरे सहयोगी बने हुए और बाकी दूसरे सहयोगी भी मेरे साथ जुड़े हुए। लेकिन सौरभ, मैं आपके पास आ रहा हूं। सौरभ, देखिए, मंशा बहुत अच्छी थी शराबबंदी की, लेकिन वक्त के साथ कैसे जमीन पर बहुत ज्यादा पूरा तंत्र जो है वो ढीला पड़ गया। शायद उसे जगाना बहुत जरूरी था और आज न्यूज 24 ने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए वही काम किया। जी बिल्कुल, जिस तरीके से हमारा जो मकसद था वह पूरा हो गया। हमने सरकार को जगाने का काम किया, हमने सरकार को यह बताने का काम किया कि ग्राउंड हकीकत क्या है, किस तरीके से शराबबंदी जो कानून है उसकी धज्जियां पूरे बिहार में उड़ाई जा रही है, किस तरीके से एक फ़ोन कॉल करके आप आराम से शराब की बोतलें मंगवा सकते हैं। निश्चित रूप से जो बड़े ब्रांड हैं उसके लिए ज़रूर आपको पैसे कुछ ज़्यादा देना पड़ेगा, लेकिन हकीकत यही है। और इस हकीकत को देखकर निश्चित रूप से आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद चौकन्ने हो गए। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता था कि इतने बड़े लेवल पर शराब की तस्करी बिहार में हो रही है। और उन्होंने कहा कि मैं इसके लिए न्यूज़ 24 को और आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने हमें हकीकत बताने का काम किया। और उसके बाद खुद उन्होंने तुरंत ही मद्य निषेध मंत्री जो थे सुनील कुमार, उनको बुलाया और कहा कि देखिए यह क्या हो रहा है। जहां जहां की तस्वीरें सामने आई है वहां के एसपी डीएम को कहिए कि जल्द से जल्द छापेमारी करे। इसके अलावा और जहां की तस्वीरें नहीं आई है वहां भी छापेमारी शुरू किया जाए। तो निश्चित रूप से इससे मुख्यमंत्री अनजान थे, उन्हें नहीं पता था कि इस लेवल पर शराब की तस्करी हो रही है। लेकिन उन्हें और हमने इस चीज का आभास जरूर था कि कहीं न कहीं तस्करी हो रही है, लेकिन इतने बड़े लेवल पर हो रही है इसका अंदाजा। क्योंकि देखिए पुलिस बहुत ज्यादा एक्शन में है। मैं आ रहा हूं सादात आपके पास, लेकिन देखिए इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आ रही है ऑपरेशन साइलेंट के असर से जुड़ी हुई। ये बहुत बड़ी खबर है। लगातार शहर शहर छापेमारी हो रही है, लेकिन बिहार के बांका में किस तरीके से पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है अभी हमने आपको बताया था। लेकिन बांका में पुलिस ने 3 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। ये आप ये समझ लीजिए और इस खबर को देख लीजिए कि आखिर रात के अंधेरे में किस तरीके से यह सघन छापेमारी हो रही है, उसकी वजह क्या है। न्यूज 24 ने आज बिहार में शराबबंदी की हकीकत सामने रखी और ये देखिए बांका की तस्वीरें। ये 3 शराब तस्कर इस वक्त आपको अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे और यही बिहार में अवैध शराब बांका में खास तौर पर सप्लाई कर रहे थे और रंगे हाथों इन्हें पकड़ा है। कैसे एक डंपर के अंदर ये छिपे हुए हैं और इनके अंदर जो डंपर के अंदर आपको नजर आ रहा है, दरअसल इन सामानों के बीच में ही भारी मात्रा में शराब छिपा करके ले जाई जा रही थी। और किस तरीके से इन्हीं के जरिए जो प्रदेश की सीमाएं हैं उसके बाहर से शराब प्रदेश के अंदर दाखिल होती है। अब कम से कम बिहार की जो पुलिस है वो पूरी तरह से जमीन पर उतरी हुई और एक्शन में नजर आ रही है। और किस तरीके से ये एक्शन लिया जा रहा है, किस तरीके से ये छापेमारी की जा रही है, इसकी ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। बांका की ये तस्वीरें अहम तस्वीरें आप इसे कहिए, क्योंकि ऑपरेशन साइलेंट का असर कैसे हो रहा है, कैसे शहर शहर में रात के अंधेरे में छापेमारी हो रही है, कैसे शराब तस्करों को गिरफ्तार किया जा रहा है, कैसे शराब की पेटियां जब्त की जा रही हैं, ये न्यूज 24 इस वक्त आपको बता रहा है। और सादत, मैं आपके पास आ रहा हूं, जरा बताइए कि गया में क्या स्थिति थी शराब के मिलने को लेकर के, कितनी आसानी से शराब मिल जाया करती थी न्यूज 24 के ऑपरेशन साइलेंट को दिखाने से पहले। जी मैं आपको बता दूं कि गया से आपको सटा हुआ झारखंड राज्य है, झारखंड का 12 चट्टी इलाका जो गया का बॉर्डर थाना है, उस रास्ते से आसानी से लोग मोटरसाइकिल के डिक्की में लेकर के शराब तस्कर गया पहुंचकर शराब तस्करी करते थे। और यही नहीं, उससे एक फोन कर दो तो जिस जगह पर जरूरत है उस जगह पर वो होम डिलीवरी कर दिया करते थे। इस मामले को लेकर के आपको गया पुलिस के द्वारा लगातार छापामारी की गई। आपको शराब माफियाओं के द्वारा अलग अलग तरीके से, जैसे सीमेंट के नीचे छुपाकर, सब्जी के नीचे छुपाकर, इस तरीके से एम्बुलेंस के नीचे में छुपाकर, इस तरीके से शराब को लाने का काम क्या करते हैं।
ऑपरेशन साइलेंट के दिखाए जाने के बाद ऐसे सब चीजों पे जांच की जा रही है। जी बिल्कुल, और यही हकीकत जो न्यूज 24 के कैमरे पर आज कैद हुई। लेकिन देखिए एक और बहुत बड़ी खबर जमुई से आ रही है। न्यूज 24 के ऑपरेशन साइलेंट का देखिए कितना बड़ा असर हुआ है। अब जमुई से खबर आ रही है कि यहां पर शराब की जो 6 भट्टियां थी, अवैध भट्टियां, इन्हें निस्तनाबूद कर दिया गया है, इन्हें तोड़ दिया गया है। 6 भट्टियां बर्बाद कर दी गई है जमुई में। आप अंदाजा लगाइए कि खुलेआम भट्टियां बना करके शराब परोसी जा रही है, बनाई जा रही है यहां पर शराब। न सिर्फ दूसरे प्रदेशों से शराब मंगवाई जा रही है, तस्करी की जा रही है, बल्कि कैसे जो भट्टियां बना करके शराब बनाई जा रही थी, अब जमुई में 6 भट्टियों को बर्बाद कर दिया गया है। सौरभ मेरे साथ पटना से जुड़े हुए हैं। सौरभ देखिए, ये ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है और प्रशासन जागा हुआ नजर आ रहा है, लेकिन सवाल यही है कि नींद कितनी देर तक खुली रहेगी? कहीं ऐसा तो नहीं कि वक्त के गुजरने के साथ एक बार फिर से तंत्र कमजोर हो जाए? बिल्कुल, इस ऑपरेशन के बाद ऐसा दिखाई नहीं देता है। जिस तरीके से आज गंभीरता मुख्यमंत्री के चेहरे पर दिखाई दे रहा था और जिस तरीके से हुआ एक के बाद एक फोन कॉल कर रहे थे, तो निश्चित रूप से लग रहा था कि मुख्यमंत्री काफ़ी गंभीर है और वह कह रहे थे कि अब कोई भी ढिलाई जो है वह बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मैं आपको बताना चाहूँगा, 2 दिन पहले एक बीएमपी में पुलिस स्थापना दिवस था और उसके मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा था कि अगर किसी को यह लगता है कि आने वाले समय में शराबबंदी जो कानून है वह बिहार में खत्म हो जाएगी, तो मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि बिहार में मेरे रहते हुए, यानी जब तक मैं मुख्यमंत्री हूं तब तक शराबबंदी कानून कभी भी खत्म नहीं होगी, क्योंकि यह लोगों के भलाई के लिए है। यह कानून जो है, इससे जो महिला है वह काफ़ी खुश हैं, लेकिन ज़रूरत है इसे सख्ती से पालन करवाने की, जो जिसमें कहीं ना कहीं ढिलाई आ गई थी। और आज न्यूज़ 24 जो साइलेंट ऑपरेशन दिखाया है, इसके बाद जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने इसे गंभीरता से लिया है, मुझे नहीं लगता है कि अब इसमें कभी भी ढिलाई बढ़ती जाएगी। जी हाँ, और यही मकसद भी, और ऐसा होना भी चाहिए कि ढिलाई नहीं आए। अगर एक जन कल्याण का फैसला लिया गया है, सरकार बाकायदा अपने राजस्व का नुकसान करने को तैयार है, तो फिर ढिलाई नहीं बरती जाए, क्योंकि अगर ढिलाई बरती जाएगी तो इसी तरीके से दूने तिगुने दाम में शराब परोसी जाएगी और गोरख धंधा फलने फूलने लगेगा। और आकाश, जरा सीवान की स्थिति, मैं आ रहा हूं आकाश, लेकिन देखिए एक और बड़ी अपडेट आ रही है, एक और बड़ी खबर आ रही है। जरा अपने दर्शकों को बता दें कि कैसे ऑपरेशन साइलेंट का लगातार असर हो रहा है अलग अलग शहरों में। दर्जन भर से ज्यादा शहर है जहां पर हम बता रहे हैं कि छापेमारी लगातार चल रही है, और पटना के बिल्कुल पास, राजधानी के बिल्कुल करीब शराब की 450 पेटियां जब्त की गई हैं। अंदाजा लगाइए, इतनी बड़ी तादाद में शराब। यानी कि अगर आप लगातार जो न्यूज़ 24 आधे घंटे से लगातार हर जगह की अपडेट आपको दे रहा है, उस अपडेट पर भी नजर डालें तो एक बड़ी खेप पूरे प्रदेश में नजर आती है। अलग अलग शहरों में कहीं से 231 लीटर शराब जब्त की जाती है, तो राजधानी पटना के बिल्कुल नजदीक 450 पेटियां शराब की जब्त की जाती हैं। ये 450 लीटर नहीं है, आप ये अंदाजा लगाइए, 450 पेटियां शराब की हैं। और अंदाजा लगाइए कि अलग अलग शहरों से कहीं 40 पेटियां, कहीं 400 पेटियां, कहीं 231 लीटर शराब ये जब्त की जा रही है, और लगातार ये असर हो रहा है। आकाश, एक बार फिर मैं आपके पास आ रहा हूं, जरा सीवान की स्थिति के बारे में जानना चाहेंगे कि लग रहा है असल में जो बड़े शहर हैं उनके साथ साथ छोटे शहरों में भी यही स्थिति है कि वहां तक भी बहुत आसानी से उपलब्ध है शराब, उसमें सीवान भी अछूता नहीं है। बिल्कुल, आपको बताना चाहते हैं कि सीवान बिल्कुल अछूता नहीं है, और रीजन ये है कि सीवान जो है वो उत्तर प्रदेश के बॉर्डर एरिया से जुड़ा हुआ है। सीवान में आने के लिए उत्तर प्रदेश से कम 100 से ज्यादा लूप लाइन है जो उत्तर प्रदेश से सीवान की तरफ आती हैं, और इस लूप लाइन से पुलिस के सहयोग से कहें या फिर उनकी अनदेखी से कहें, शराब की भारी मात्रा में खेप प्रत्येक दिन सिवान आती है और अलग अलग जगहों पे छोटे छोटे मात्रा में चली जाती हैं और फिर उसे जो कैरियर वाले होते हैं वो घर घर तक पहुंचाते हैं, डिमांड के अनुसार पहुंचाते हैं। तो कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही, जो लूप लाइन है वो बहुत बड़ा काम करता है शराब को उत्तर प्रदेश से लाने में, और बड़ी बड़ी खेप भी उस लूप लाइन से आ जाती है। छोटे छोटे
खेप में ही आती है, लेकिन बड़ी बड़ी खेप एक साथ इकट्ठी होती है और अलग अलग जगहों पे बांटी जाती है। तो इस तरह के पूरे मामले आते हैं। लेकिन अभी की ताजा खबर आपको बता रहे हैं, जो उत्पाद अधीक्षक ने बताया कि अभी 4 टीम जो है वो निकल चुकी है सिवान के अलग अलग क्षेत्रों में। जो लूप लाइन है, जो उत्तर प्रदेश बॉर्डर से जुड़े हुए हैं, वो लोग वहां निकले हुए हैं और छापेमारी कर रहे हैं। एक एक चीज की जांच की जा रही है, खासकर होली को। ठीक है, बिल्कुल। और यही जरूरत है कि जो सीमावर्ती इलाके हैं, जो अलग अलग प्रदेश से जुड़ते हैं, जो सीमाएं प्रदेश की, उन्हें चाक चौबंद कर दिया जाए और वहां पर तो कम से कम किसी भी तरह की ढिलाई ना बरती जाए। सादत आपका, आकाश आपका, सौरभ आपका और अमिताभ आप सभी का बहुत शुक्रिया। आप नजर बना रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट के लिए जुड़ते रहेंगे और न्यूज़ 24 लगातार ऐसे ही जन सरोकार के मुद्दे उठाता रहेगा और सच्चाई इसी तरीके से पेश करता रहेगा। आज हमने जिस मकसद के तहत ऑपरेशन साइलेंट को अंजाम दिया था, वो मकसद कहीं ना कहीं पूरा होता दिखाई दे रहा है।